बीए दूसरे सेमेस्टर में अगर एक पेपर छूट जाए तो क्या होगा, यानी कि अगर आप बीए के छात्र हैं, बीएससी के छात्र हैं, बीकॉम के छात्र हैं और आपके दूसरे सेमेस्टर में एक या दो पेपर छूट जाते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए साथियों, दूसरा सेमेस्टर मतलब इवेंट सेमेस्टर। इवेंट सेमेस्टर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, यानी कि दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, ये होते हैं इवेंट सेमेस्टर। लेकिन मेरा दूसरा सेमेस्टर किस में आ रहा, इवेंट में। तो यानी कि अगर आपका दूसरे सेमेस्टर में एक पेपर छूट गया, तब आप चौथे सेमेस्टर जब आएगा तो उसमें दे सकते हैं एक साथ। अगर चौथे सेमेस्टर में एक पेपर छूट गया, तब आप छठे में दे सकते हैं। यानी कि अगर ऑड सेमेस्टर क्या होता है, 1, 3, 5। ऑड सेमेस्टर में जो पेपर छूटेगा उसको ऑड ही सेमेस्टर में दे पाएंगे, यानी कि प्रथम सेमेस्टर में छूटा तो तीसरे में देंगे। लेकिन अगर दूसरा सेमेस्टर में कोई भी पेपर छूटता है तो चौथे में दे पाएंगे, अगर चौथे सेमेस्टर में कोई पेपर छूटता है तो छठे में दे पाएंगे। यानी कि एक सेमेस्टर छोड़कर अगले सेमेस्टर में हम लोग पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ तक कि आप सभी को बात क्लियर हो गई होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जो कॉलेज एग्ज़ाम होते हैं, कॉलेज सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, वो होते हैं एक ऑड होते हैं, ऑड सेमेस्टर, एक होता है इवन सेमेस्टर। इवन, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इवन सेमेस्टर, ठीक है। अब देखिए ऑड सेमेस्टर कौन कौन से होते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, यानी प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, 1, 3 और 5, ये होते ऑड। और इवन सेमेस्टर क्या होते हैं, 2, 4, 6। अब देखिए, अगर आपका पहला पेपर यानी प्रथम सेमेस्टर में एक पेपर छूटता है, देखिए प्रथम सेमेस्टर में एक पेपर छूटता है तो आप तीसरे सेमेस्टर में पेपर दे पाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ऑड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर ऑड सेमेस्टर में पेपर छूटता है तो उसको हम ऑड ही सेमेस्टर में पेपर दे पाएंगे। और अगर इवन सेमेस्टर में, यानी कि सेमेस्टर सेकेंड, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6, यानी कि जो इवन में छूटेगा उसको हम इवन में ही देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ तक कि आप लोग को बात क्लियर हो गई होगी। ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, ऐसे भाई मेरे भाई लोग हैं जिनको मतलब कन्फ्यूजन रहती है कि मेरा पहले सेमेस्टर में पेपर छूट गया, मुझे कब पेपर देना होगा। यहाँ तक कि उनके माइंड में यही क्वेश्चन उठता रहता है। तो इस वीडियो से मैंने आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास किया हूँ कि अगर प्रथम सेमेस्टर में पेपर छूटता है तो तीसरे में दे पाएंगे, तीसरे सेमेस्टर में पेपर छूटता है तो पाँचवें में दे पाएंगे, अगर दूसरे सेमेस्टर में कोई पेपर छूटता है तो चौथे में दे पाएंगे, अगर चौथे सेमेस्टर में एक दो पेपर छूट जाता है तो उसको छठे सेमेस्टर में हम क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।